आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। झारखंड समेत आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को डिफेंस सेक्टर से जोड़ने का प्रयास होगा, ताकि उद्योगों को एक नया और बड़ा बाजार मिल सके। ये बातें राज्य रक्षा मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने आदित्यपुर में आयोजित कार्यक्रम के मौके पर कही। जमशेद चाकुलिया थाना क्षेत्र के जोरसा गांव में शुक्रवार को मॉब लिंचिंग की एक दर्दनाक घटना घटी है। ग्रामीणों ने 2 बकरी चोरों को पकड़कर बेरहमी से पीटा, जिससे उनकी मौत हो गई। 23 फरवरी को पूरे विश्व में रोटरी दिवस मनाया जाएगा। धक्कीडीह गोलीकांड, शिवम घोष को गोली मारने वाले 7 बदमाश गिरफ्तार। मिशन ऑफ एलोहीम खरसावा विद्यालय के वार्षिक सम्मेलन में खरसावा के विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। आगे की खबरें विस्तार से। झारखंड समेत आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को डिफेंस सेक्टर से जोड़ने का प्रयास होगा, ताकि उद्योगों को एक नया और बड़ा बाजार मिल सके। ये बातें राज्य रक्षा मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने आदित्यपुर में आयोजित कार्यक्रम के मौके पर कही। जमशेदपुर सिटीजन फोरम के तत्वाधान में आदित्यपुर ऑटोप्लास्ट में शुक्रवार देर शाम एमएसएमई सेक्टर को डिफेंस सेक्टर से जोड़ने के उद्देश्य से एक सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ, जमशेदपुर सिटीजन फोरम के अध्यक्ष AK श्रीवास्तव, जमशेदपुर चैम्बर एंड कॉमर्स के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका, उद्यमी संगठन इसरो के अध्यक्ष रूपेश कत्रियार समेत अन्य मौजूद थे। सेमिनार में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सहभागिता विषय पर भी चर्चा की गई। राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ ने कहा कि झारखंड समेत आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों को डिफेंस सेक्टर से जोड़ने के लिए प्रयास किया जाएगा, ताकि यहां के उद्योगों की निर्भरता ऑटोमोबाइल सेक्टर के अलावा अन्य सेक्टर पर भी बढ़े। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि डिफेंस सेक्टर से एमएसएमई सेक्टर को जोड़ने के प्रयास से 8 से 10 हजार एमएसएमई उद्योगों को फायदा होगा, जिसमें जमशेदपुर, आदित्यपुर, रांची, धनबाद, बोकारो के छोटे उद्योग शामिल होंगे। जो झारखंड की औद्योगिक राजधानी है, एमएसएमई सेक्टर के लोगों के साथ संवाद हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विकसित भारत संकल्प है 2047, हम सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र, ताकतवर राष्ट्र, और उसमें एमएसएमई सेक्टर की जो भूमिका रहेगी उस भूमिका पे चर्चा हुई। कैसे डिफेंस सेक्टर में एमएसएमई सेक्टर आगे आए, क्योंकि यहाँ हजारों हजार, चाहे वो जमशेदपुर हो, रांची हो, बोकारो हो, धनबाद हो, ऐसे लगभग 8 से 10 हजार एमएसएमई के जो सदस्य हैं और जो एमएसएमई सेक्टर है, उनका भाव है कि हम भी राष्ट्र सेवा में, हम भी रक्षा मंत्रालय में अपना सेवा दें और भारतीय फौज को ताकतवर बनाए, आत्मनिर्भर बनाए। उसी पर चर्चा हुई है और उस चर्चा में जो यहाँ के छोटे उद्योग चलाने वाले लोग हैं वो सब अपने रूप में काम कर रहे हैं और जल्दी हम इन सब के साथ बैठकर एक योजना बनाएंगे, कैसे जो कुछ अपने अपने उत्पाद बना रहे हैं, कैसे राष्ट्रीय स्तर पर वो गुणवत्ता के आधार पर ये आगे बढ़ पाए। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में देखो, मैंने कहा ना, एमएसएमई सेक्टर को डिफेंस सेक्टर में कैसे हम आगे बढ़ाएं, ताकि जहां हमारा डिफेंस सेक्टर मजबूत हो, रक्षा हमारा मजबूत हो, वहीं हमारा एमएसएमई सेक्टर भी मजबूत हो। और एमएसएमई सेक्टर रक्षा के क्षेत्र में आएगा, नया चाहे स्टार्टअप हो और नए बच्चे जो आ रहे हैं, नया एंटरप्रेन्योर हो, तो बहुत एनर्जेटिक है, बहुत इनोवेटिव है। तो उस इनोवेशन को, उस टेक्नोलॉजी को कैसे हम राष्ट्र सेवा में लगा पाएं, उस पर आज चर्चा। DRDA, HAL या BHL इस कंपनी में ऑर्डर मिल गया। अभी सब पे कैसे इनको देश सेवा में और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जोड़ पाए, हम सब चर्चा की। चाकुलिया थाना क्षेत्र के जोरसा गांव में शुक्रवार को मॉब लिंचिंग की एक दर्दनाक घटना घटी है। ग्रामीणों ने 2 बकरी चोरों को पकड़कर बेरहमी से पीटा, जिससे उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए MGM अस्पताल लाया गया, जहां उसने भी दम तोड़ दिया। मृतक में एक की पहचान भोलानाथ महतो के रूप में हुई है, जो चाकुलिया के जीरापाड़ा का निवासी था।
घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है और मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये घटना एक बार फिर से मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर मुद्दे पर सवाल उठाती है और कानून व्यवस्था को लेकर चिंता पैदा करती है। कहाँ से आए हैं? क्या हुआ था घटना बताइए। इधर पता नहीं, क्या घटना, क्या सूचना क्या मिली? सूचना हमको उतना क्लियर नहीं, इसीलिए जो जानकारी वही बताइए। क्या सूचना क्या, किसको लेकर के आए आप? नाम तो जानकारी है। क्या नाम इनका? नाम भी तो यहाँ आके तो पता चला कि बुलाना तो माता है। अच्छा, कहाँ से लेकर के आए, किस गांव से लेकर के आए? चाकू लिया जोड़सा से लेकर आए। जोरसा से लेकर आए। क्या हुआ था जोरसा में कल? ठीक है, बताइए, जो जानकारी वही बताइए। बकरी के बारे में कुछ झमेला हुआ। खुल के बोलिए, क्या हुआ था? बकरी के बारे में कुछ झमेला हुआ था। अच्छा, फिर अपने गिरा कि मारपीट किया, तो हमको क्लियर नहीं। कितना लोग था? लोग दो जन था। दोनों की मौत हो गई है। एक तो आगे हुआ है, एक तो आगे हुआ है। मैंने सुनने में आया, हमको इतना जानकारी नहीं। अच्छा, अभी तो शर्मा कह रहे हैं। 23 फरवरी को पूरे विश्व में रोटरी दिवस मनाया जाएगा। रोटरी दिवस की पूर्व संध्या में 120 वर्ष पूर्व 23 फरवरी 1905 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शिकागो में शिकागो के तत्कालीन एटॉर्नी पॉल हैरिस के संयोजकत्व में व्यापक जन कल्याण व विश्व बंधुत्व की भावना को धरातल पर उतारने की मंशा के साथ रोटरी क्लब की स्थापना की गई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 23 फरवरी को पूरे विश्व में रोटरी दिवस मनाया जाता है। बहुरूपता, प्रामाणिकता व नेतृत्व जैसे 5 मूल सिद्धांतों पर आधारित रोटरी क्लब की इन्हीं नेक विचारधारा ने समतुल्य भावना से भरपूर लोगों को समाज हित में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने का बेहतर मंच प्रदान किया। टीवी सेमिनार के रूप में मेन हम लोग का उद्देश्य ये है कि लोगों जो गवर्नमेंट चाह रही है 2025 में भारत से टीबी का उन्मूलन हो जाए, क्षय रोग का उन्मूलन हो जाए, उसमें गवर्नमेंट ने हम लोग से सहयोग मांगा है। क्योंकि जो रोटेरियंस के हम लोगों ने पूरे विश्व से पोलियो को हटाया है, तो गवर्नमेंट के हम लोग के पास ताकत है, हम लोग के पास में जो मेंबर्स हैं उसमें काफ़ी जोश है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने हम लोग सहयोग मांगा है और सहयोग के लिए हम लोग अपने जो भी रोटेरियंस हैं उनको हम लोग एडुकेट करेंगे टीबी के बारे में, और वो रोटेरियंस पूरे बिहार झारखंड में घूम के इस रोग को हटाने में पूरा अपना सहयोग करेंगे। इसी के लिए हम लोगों ने कल सेमिनार रखा है अपने रोटेरियन को एडुकेट करने के लिए। इस सेमिनार में कहाँ से लोग आएंगे? और इस समय इसमें बिहार और झारखंड से करीब 200 से 250 रोटेरियन आने की उम्मीद है, और बिहार से, झारखंड से तो सब जगह से आएंगे। बिहार से पटना आपको, और भागलपुर, बक्सर, आरा, वहाँ से भी। मुख्य वक्ता के रूप में कौन रहे? मुख्य वक्ता के रूप में हमारे रोटरी से सीनियर रोटेरियन मुंबई से आ रहे हैं। हमारे पीडी जी 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, वो आ रहे हैं। और कल रैली भी निकाले। रैली कहाँ से कहाँ तक निकलेगी? और रैली जो हम लोग कार रैली निकाल रहे हैं, पब्लिक की बेस के लिए निकाल रहे हैं कि रोटरी क्या काम कर रही है, हम लोग कार रैली निकाल रहे हैं। वो हम लोग कार रैली हम लोग कहाँ निकाल रहे हैं? मेडिक्लब पार्किंग से लेके तो आप बता दीजिए सर। लिंक पार्किंग से लेकर लिंक रोड तक हम लोग ये रैली निकालेंगे मॉर्निंग में। उसके बाद 10 बजे से हम लोग का टीवी सेमिनार होगा, और मैं आप लोग सबको आमंत्रित करता हूँ कि सेमिनार में आप आइए। धतकीडीह गोलीकांड, शिवम घोष को गोली मारने वाले 7 बदमाश गिरफ्तार। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धतकीडीह इलाके में 19 फरवरी को शिवम घोष को गोली मारी गई थी। गोली लगने के बाद शिवम घोष को इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने शनिवार को घटना का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने 3 पिस्टल, 7 कारतूस, 1 स्कूटी, 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। गिरफ्तार किए गए बदमाशों में ज्योति विभर, विशाल विभर, शोएब अख्तर उर्फ शिबू, सोमेश राव उर्फ एल सोमेश, आसिफ, परवेज खान उर्फ कैश खान और सोनू झा उर्फ विकास कुमार झा शामिल हैं। इन सभी आरोपियों को कदमा, शास्त्री नगर और टेल्को इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कोलकाता में भी छापेमारी की और वहां से इन बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की। जांच में ये सामने आया कि शिवम घोष का आरोपियों से पहले जेल में विवाद हुआ था। शिवम ने इन बदमाशों के बारे में टिप्पणी की थी, जिससे उनकी दुश्मनी बढ़ी और अंततः ये गोलीकांड हुआ। आरपीडी में 19 फरवरी 2025 को करीब
जिसमें एक युवक थे शिवम घोष, जो 22 वर्ष के थे, पिता मुन्ना घोष, राजगीर के ही रहने वाले थे। इनको कुछ लोगों द्वारा गोली मारकर भाग दिया गया था। अभी ये करंटली DMH में भर्ती इलाज में। इसमें हमने एक मामला दर्ज किया बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 3225। इसमें SSP सर के डायरेक्शन के अंदर हमारी टीम बनी, जिसको लीड DSP CCR मनोज ठाकुर कर रहे थे। उसमें उमेश ठाकुर जो हमारे बिष्टुपुर थाना प्रभारी हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसमें हमने टोटल काफ़ी सारी इसमें टीम्स बनाए। कोलकाता में हमने रेड्स किए, हमने जमशेदपुर में काफ़ी विभिन्न स्थानों पर रेड किए। एंड विदिन 3 days हमने इसमें 7 अरेस्टिंग्स की है, जिसमें से एक का नाम है मनोज बीबर, 29 साल का व्यक्ति, कदमा का रहने वाला। विशाल बीबर उसका भाई कदमा। शोएब अख्तर उर्फ शिबू, ये भी कदमा का रहने वाला है। सोमेश, जिसको सोमी बोलते हैं ये लोग, ये भी कदमा का रहने वाला है। मोहम्मद आसिफ, कदमा का रहने वाला है। परवेज खान, कदमा। और सोनू झा, टेल्को का रहने वाला है। इसमें आपको बता दें कि घटना इसीलिए हुई थी क्योंकि जिन पे गोली चलाई गई थी उनका पिछले 6-7 सालों से, ये प्राइमरली जो इसमें 3 लोग हैं, बीबर जो 2 भाई हैं और शिबू आसिफ, बाकी सबसे इनफैक्ट इसका किसी चीज़ को लेकर अनुभव होता था, किसी चीज़ को लेकर पारिवारिक पे टिप्पणी करता था। और एक बार जेल में भी इनकी लड़ाई हुई थी। तो इसी चीज़ का गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने काफ़ी प्री प्लान करके वेपन पहले परचेज किया और उसके बाद इन 6 ने उस घटना को अंजाम दिया। इन 7 के ऊपर कुल हमारे पास 16 मामले हैं, 16 मामले रजिस्टर्ड हैं। जो हमने सामान बरामद किया उसमें 3 7.65 सेमी ऑटोमेटेड पिस्टल है। ये जो 3 में से 2 को घटना में यूज़ भी किया गया है। इसके अलावा जो बाइक और स्कूटी को घटना में यूज़ किया गया था, जिससे जो 6 लोग भागे थे, उसको भी हमने जब्त कर दिया गया है। और 2 आईफोन और 2 और मोबाइल को भी हमने जब्त किया। तो विदिन 3 days जमशेदपुर पुलिस ने इसमें काम किया है। हमारी टीम ने इसमें SSP सर के डायरेक्शन में बहुत बढ़िया काम किया। विदिन 3 days डिटेक्शन किया है, एंटायर अरेस्टिंग की है, जो व्हीकल यूज था उसको भी रिकवर किया और जो वेपन यूज था उसको भी किया। ये हथियार जिसमें हमें जो सूचना मिली है, इसमें एक व्यक्ति जिसको हम लोग जेल भेज रहे हैं, टेल्को के रहने वाले सोनू झा, इनके द्वारा हथियार सप्लाई किया गया था। ये भी कॉन्स्पिरेसी के पार्ट थे और इसीलिए इनको भी हम लोग इस केस में। सर, घटना मतलब अंजाम देने के पीछे मुख्य कारण क्या है? इनका मुख्य कारण ऐसा था कि पिछले 7-8 साल से इनकी लड़ाई होते रहती थी। कभी पेट्रोल पंप पे लड़ाई हुई थी, कभी सैलून में लड़ाई हुई है, कभी किसी फेसबुक पे कुछ अभद्र टिप्पणी को लेकर लड़ाई हुई थी, जिसपे गोली चली है शिवम घोष, उसके द्वारा कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की गई थी, जिसका साक्ष्य हमें भी देखा गया। तो उसी के कारण यही गुस्सा पनप रहा था और फिर उन्होंने एक मौका मिला, 3 हथियार थे, 6 लोग थे और उन्होंने हथियार के लिए फंडिंग था कि ये लोग तो पहले से आपराधिक कार्यवाही में इन्वॉल्व थे। जैसा मैं बताया कि कुल 16 मामले हैं, कुछ केस में ऐसे जिससे एक आदमी के ऊपर सीधे 12 केस है। ये पहले से अपराध में इन्वॉल्व थे, तो इन पर फंडिंग की करनी है। शुभम हत्या का मामले में भी जेल जा चुका है, क्या इससे भी इसको जोड़ा जा सकता है? कौन? शुभम, जिसको गोली चली है, शिवम? नहीं, उससे अनुसंधान में अगर आगे आएगा तो ठीक है। मिशन ऑफ एलोहीम खरसावा विद्यालय के वार्षिक सम्मेलन में खरसावा के विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ पूरे विधानसभा में छात्र छात्राएं द्वारा विद्यालय परिषद में सांस्कृतिक कार्यक्रम से छात्र छात्राओं का प्रतिभा आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से यही छात्र छात्राएं आगे बढ़ाकर देश और राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। वार्षिक सम्मेलन में उपस्थित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विद्यालय के डायरेक्टर पंकज महतो जी, विद्यालय के प्रधान अध्यापक शिक्षकगण, स्वामी विवेकानंद विद्यालय से आए प्रधानाध्यापक, कई सरकारी विद्यालय से आए शिक्षकगण एवं हजारों की संख्या में खरसावा वासी इस वार्षिक सम्मेलन में उपस्थित थे। विद्यालय से पधारे प्रधान अध्यापक, सर्वप्रथम मैं पंकज सर का हृदय दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आपने कोशिश की है खरसावा वासियों के लिए कि इंग्लिश मीडियम स्कूल एक छोटे से जगह पे भी चलाई जा सकती है और शिक्षा के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से कहीं ना कहीं आपका कोशिश सफल होते हुए हमें दिख रहा है। जिस तरह से यहाँ के खरसावा के बच्चों को आप शिक्षित कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम कंसेप्ट। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।